या मम्मी जी शुरू से ऐसी है या फिर मेरे आने के बाद ऐसी हो गई है। मुझे उनकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे, जब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर मम्मी जी मेरे मायके वालों के आने की खबर से रसोई में ताला क्यों लगाना चाहती है? रूही अपने पति राहुल से कहती है। राहुल बोला, रूही, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मम्मी की इस अजीब आदत के बारे में, और ये कोई पहली घटना तो है नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया था। रूही बोली, पर राहुल बोला, पर वर कुछ नहीं। देखो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बोलने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो जो उपाय मैंने बताया है अब वो कैसे करना है तुम जानो। दरअसल रूही की बहन के ससुराल से कुछ लोग उसके यहाँ आने वाले थे। रूही की सास ललिता जी को अपने मायके के अलावा किसी भी मेहमान का उनके यहाँ आना पसंद नहीं आता था। रूही रसोई में जाकर तैयारी कर रही थी कि ललिता जी बोली, फिर तुम्हारे मायके से कोई आ रहा है क्या बहू, जो इतनी सब तैयारी कर रही हो? रूही बोली, जी मम्मी जी, अभी अभी दीदी का फोन आया था, उसके छोटे देवर की शादी है तो इनविटेशन कार्ड लेकर उसके सास ससुर खुद आ रहे हैं। ललिता जी बोली, ओह, मुझे लगा तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। साथ ही साथ वो बोली, चाय के साथ बिस्किट रख देना, इतना सब करने की क्या जरूरत है? रूही बोली, पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ हमें न्योता देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। और ये भी तो देखिए कि वो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ चाय बिस्किट खिलाकर भेजना भी तो सही नहीं होगा। और तो और उनको वापस गांव जाते जाते रात हो जाएगी। ललिता जी बोली, बहू, महंगाई कितनी बढ़ गई है और मेरा बेटा इस घर में अकेला कमाने वाला, तुम्हें उसकी जरा सी भी चिंता है कि नहीं? खैर छोड़ो, रोटी और एक सब्जी दे देना और साथ में अचार रख देना, फिर तो ठीक है ना? रूही काम करते हुए बोली, मम्मी जी, बस खीर पूरी और आलू मटर की सब्जी ही तो बना रही हूँ। सोच रही थी एक सूखी सब्जी भी बना लूं क्या? ललिता जी बोली, कोई जरूरत नहीं है, ये सब सामान क्या मुफ्त में आता है? अब जो तैयारी कर ली है वहां तक ठीक है, तो अब अपने हाथ यहीं रोक लो। वैसे भी गांव के रहने वाले लोग हैं तो इतना कुछ खाने की उनकी आदत भी नहीं होगी। पता चला खाना पचा ही नहीं और आराम करने के लिए यहीं रुक जाए। ललिता जी की टोका टाकी रुक नहीं रही थी। वो हर बर्तन को खोलकर देख रही थी कि रूही ने अब तक क्या क्या बनाया है। फिर अचानक रूही को राहुल की वो बात याद आई और वो बोली, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। वही मैं सोचूं, इतना खाना मैं किसके लिए बना रही थी? मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ। मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए ना, तो इन्होंने कहा कि मामा मामी को भी बुला लो। अब आप कह रही हैं तो और कुछ नहीं बनाऊंगी। ललिता जी बोली, क्या मेरे भाई भाभी भी आ रहे हैं? पहले बताना चाहिए था ना। और तुम्हें क्या लगता है कि वो ये पूरी सब्जी खाएंगे? अरे, वो शहर में रहने वाले लोग हैं तो वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं। सूखी सब्जी बनाने की क्यों सोच रही हो? पनीर की सब्जी बना लो। रूही मन ही मन हंस रही थी। वो बोली, मम्मी जी, थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा था कि इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये कम लग रहा है। ललिता जी बोली, सास मैं हूं या तुम हो? मेरी बातों को पकड़ना बंद करो और फटाफट खाने की तैयारी करो। मैं बाजार जाकर पनीर लेकर आती हूँ, तब तक तुम कुछ मीठा बनाओ और पनीर आने पर शाही पनीर बना लेना। अकेली खीर सही नहीं लगेगी तो मीठे में याद से कुछ और जरूर बना लेना। इतना कहकर ललिता जी फटाफट पनीर लाने के लिए रवाना हो गई और रूही मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब पहली बार उसके भाई भाभी आने वाले थे। अभी 7 महीने पहले ही रूही और राहुल की शादी हुई थी। इन 7 महीनों में रूही को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि ललिता जी को अपने मायके वालों का आना जाना अच्छा लगता था, पर रूही के मायके से किसी का आना जाना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी तो अपने मायके वालों के लिए वो खुद रसोई में लग जाती थी, पर बहू के मायके वालों को बस रोटी सब्जी में टरकाना चाहती थी। एक रोज की बात है, रूही के भाई नवीन ने फोन करके कहा, रूही, अब माँ तो तुम्हारे ससुराल आ नहीं सकती, तो मुझे बार बार कह रही है तुमसे मिलने के लिए। 7 महीने हो गए तुम्हें देखे हुए, तो मैं और तुम्हारी भाभी कल कुछ घंटे के लिए आएंगे। रूही खुश हो गई और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकली।
तो ललिता जी बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश दिख रही हो। रूही बोली, हाँ मम्मी जी, कल जब मामा जी और मामी जी आए थे तब मैंने देखा कि आप अब भी अपने मायके वालों के लिए कितनी तैयारी करती हैं। उस वक्त मुझे भी अपने भैया भाभी की याद आने लगी थी, और देखिए आज भैया ने फोन करके बताया कि कल वो भाभी के साथ आ रहे हैं। ललिता जी शंका की दृष्टि से रूही को देख रही थी कि पता नहीं अब ये क्या क्या बनाएगी। अगले दिन रूही ने भी वही सब तैयारी करने का सोचा। वो जैसे ही रसोई में जाने लगी, ललिता जी बोली, बहू, रविवार के दिन हमारे घर में कढ़ाई नहीं चढ़ती है और ना ही कुछ मीठा बनता है, तो बेहतर होगा तुम अपने भैया भाभी को चाय पकौड़े बनाकर खिला दो। रूही बोली, मम्मी जी, पर भैया भाभी पहली बार यहाँ रहे हैं और वैसे पकौड़े कढ़ाई में ही बनते हैं। ठीक है, मैं कढ़ाई नहीं चढ़ाऊंगी, कुकर या दूसरे बर्तन में सब बना लूंगी। इतना कहकर वो रसोई में जाने लगी। ललिता जी बोली, मेरा काम था कहना, अब तुम मानो या ना मानो। पंडित जी कह रहे थे आज अन्नपूर्णा माता को थोड़ा आराम देना, और वैसे भी घर में ना तो पनीर है और ना ही चीनी है। रूही ने कई बार रसोई में जाना चाहा, लेकिन ललिता जी उसे कुछ ना कुछ काम बता देती ताकि वो सामान बाजार से भी ना मंगवा पाए। रूही ललिता जी के व्यवहार से बहुत दुखी हुई। राहुल, जिसे ललिता जी ने पहले ही किसी काम से बाहर भेज दिया था, वो भी वापस आ गया और मिठाई का पैकेट रूही की ओर बढ़ाते हुए बोला, अरे तुम तो यहाँ आराम से बैठी हो, भैया भाभी को खाना नहीं बनाकर खिलाओगी क्या? तब जाकर रूही रोटी सब्जी बनाकर उनको खिला पाई थी। रात में रूही ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल बोला, देखो रूही, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं और उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं करती, बल्कि वो तो अपने ससुराल वालों के लिए भी नहीं करना चाहती। शुरू में पापा भी उनकी इस बात से दुखी होते थे। इसलिए तुम तो एक काम करो, जब भी तुम्हारे मायके से कोई आने वाला हो तो तुम मामा मामी को भी बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह नहीं पाएंगी और तुम्हारे मायके वालों की आव भगत भी अच्छे से हो जाएगी। रूही बोली, लेकिन ये तो गलत है ना, उनकी तरह मेरे मायके वालों का भी इस घर में सम्मान होना चाहिए। राहुल बोला, हाँ तुम कह तो ठीक रही हो, पर शांति पूर्वक अगर काम चल सकता है तो चलाओ, जब नहीं चलेगा तब की तब देखेंगे। उससे पहले लड़ाई झगड़ा करना, घर का माहौल बिगाड़ना होगा। तो अब मैंने तुम्हें उपाय बता दिया है, तुम बस वैसा ही करती रहो। वो दिन और आज का दिन, अब रूही राहुल के बताए गए उपाय पर चलती थी, और जब भी उसके मायके से कोई आता तो वो अपने मामा ससुर और मामी सास को बुला लेती थी। ललिता जी अपनी सारी नाराजगी भूलकर तैयारी में लग जाती थी। अचानक ललिता जी की आवाज से रूही पुरानी यादों से बाहर आई। बहू, किन ख्यालों में खोई हो? कुछ मीठा बनाया कि नहीं? लो पनीर ले आई हूं, तो अब जल्दी से शाही पनीर बनाओ, तब तक मैं सलाद काट देती हूँ और पापड़ सेक देती हूँ। चलो फटाफट हाथ चलाओ। रूही की बहन के सास ससुर और ललिता जी के भैया भाभी दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। ललिता जी रूही से बोली, बहू तुम खाने की तैयारी करो, मैं मेहमानों के साथ बैठती हूँ। इतना कहकर ललिता जी सबके साथ बैठकर बात करने लगी। थोड़ी देर में राहुल भी घर आ गया। ललिता जी अपने हाथों से सबको खाना परोसने लगी तो रूही धीरे से राहुल से बोली, मम्मी जी ऐसे कैसे बदल जाती है? राहुल मुस्कुराकर बोला, किसी ज्ञानी ने कहा है, अगर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब तक आप अपने अपनों को किसी तरह की तकलीफ ना दे रहे हो। सबने मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया और दोनों सास बहू ने एक दूसरे के मायके वालों को सम्मान पूर्वक विदा किया। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।